देवबंदी से क्या मतलब, बरेलवी से क्या मतलब, अहले हदीस से क्या मतलब? भाई हम तो एक ही से मतलब रखते हैं और वो है हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं ये बात क्यों बार बार दोहराता हूँ मालूम? इसलिए दोहराता हूँ कि मुझे कितनी मर्तबा पूछने में आया, कितनी मर्तबा मुझे पूछने में आया, मौलाना आप सुन्नी है, आप देवबंदी है, आप बरेलवी है। मैंने जवाब दिया मैं मुसलमान हूँ। और क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि आपने जिस घर में आंख खोली वहां कलमा था, मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ कलमा था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जिस घर में कलमा ही नहीं था, मेरे 2 या 4 साल की उम्र के बाद मेरे अब्बा ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे। बड़ा मसला आया कि भाई इंतकाल हो गया, खाने का इंतजाम कहाँ लिखा? खाने का इंतजाम भाई जिसके घर में इंतकाल हुआ वहां तो मना है कि उसके घर में खाना पकेगा नहीं, उसके पड़ोसियों को चाहिए कि इनके घर का इंतजाम करे। तो यहाँ उल्टा मामला है, जनाजा रोक के रखा। मुझे कितनों ने कहा मौलाना पहले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मेरे नबी ने नहीं फरमाया। जहां हमारे नबी ने कहा नहीं तो वो नहीं, चाहे पूरी दुनिया हाँ कहे, और जहां हमारे नबी ने कहा करो वो करेंगे, चाहे पूरी दुनिया मना करे। जान दे सकता मगर नबी के कानून को तोड़ नहीं सकता। कौन कौन इसके लिए तैयार है? तो कस के बोले अब मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको एक बात सुना दो, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। बोलो कौन सा खुतबा? अच्छा सच बताऊं, हमारे नबी का खुतबा कितना अच्छा होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कपटिया में कि मैं जुमा तक रहूंगा और मैं जुमा में खुतबा पढ़ाऊंगा, तो बताओ आप लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं कहूं कि मैं जुमा का खुतबा पढ़ाऊंगा, बोलो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होता है कि भाई बयान कर रहे हैं, खुतबा भी पढ़ाएंगे, बोलो होता है कि नहीं? कई जगह पर हम खुतबा पढ़ाने जाते, दुआ करें कि कपटिया में भी आएंगे इंशाअल्लाह, बोलो किसी दिन, और खुतबा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मैं बताऊं, कोई बाहर से कारी साहब आ रहे हैं, उनका खुतबा बहुत अच्छा होता। अच्छा अगर हरम शरीफ से कोई कारी साहब आ जाए, ओहो अल्लाह अकबर, पूरे लाखों का मजमा जमा हो जाए, तो जब हरम शरीफ के इमाम का खुतबा इतना अच्छा होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा कैसा प्यारा होगा। हमारे नबी जुमा के दिन खुतबा दे रहे। सुनना, उस जमाने में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हो ना, बस मस्जिद वैसी होती थी, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी का खुतबा हो रहा, एक सहाबी दूर से आ रहे जिनको जुमा में आने में देर हो गई। अच्छा वो सहाबी का नाम भी सुन के आपको ताज्जुब होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। अच्छा इतने बड़े सहाबी को जुमा में क्यों देर हो गई? वो खुद फरमाते मेरे पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, कपड़े का इंतजाम हो गया तो मैं जुमा पढ़ने के वास्ते आ गया। अच्छा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे, सारे सहाबा बैठे हैं। अच्छा उस जमाने में ऐसा होता, सहाबा बैठे हैं, पीछे उनके ऊंट खड़े होते, वहां उनके जूते चप्पल होते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां से आ रहे। अच्छा हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबे में हमारे नबी ने कोई वाकया सुनाया और उस वाकये में हमारे नबी ने फरमाया इजलिसू। बोलो क्या फरमाया? इजलिसू के माने आते बैठ जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद दूर से आ रहे थे, जहां सारे ऊंट खड़े हैं, जहां लोगों के जूते चप्पल रखे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहीं पे बैठ गए। अरे बोलो मजमा इधर, और बोलो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पीछे पार्किंग में, जहां ऊंट है, जहां चप्पलें रखी हुई है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दरमियान देखा कि सारा मजमा इधर बैठा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उधर पीछे बैठे। हमारे नबी ने खुतबे में फरमाया माँ बालू का यब्न उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहां क्यों बैठे हो? अरे सारा मजमा जुमा में इधर बैठा है, तुम वहां क्यों बैठे हो? तो वहां से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया आपने तो फरमाया बैठ जाओ, आपने तो फरमाया बैठ जाओ। हमारे नबी ने फरमाया माँ कुल्तु लका या इब्न उम्मे अब्द। हमारे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो एक वाकया बयान कर रहा था और वाकये में मैंने कहा बैठ जाओ, मैंने तुमको थोड़ी कहा बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ी वहां बैठने के लिए कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने वहीं से फरमाया मेरे प्यारे नबी मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कहा या नहीं कहा, लेकिन नबी की आवाज उम्मती के कान में आए, नबी की आवाज उम्मती के कान में आए बैठ जाओ। मैं बैठ गया, ना बैठा होता आगे कदम बढ़ाता, अल्लाह मेरे वो कदम को जहन्नम तक पहुंचा देता। अच्छा हमारे इतना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया। आगे हमारे नबी कुछ कहते कि हजरत जिब्राइल आए खुतबे के बीच में। हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया, जिब्राइल तुम क्यों आ गए? कहा जो उन्होंने कहा है
اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے. اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, ان کی مرضی آگے, اپنی مرضی, بولو اپنی مرضی, اللہ رسول کی مرضی, اپنی مرضی. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی. تو میرے پیارو, جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں, لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے, ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا, آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے, آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی, کتنی روشنیاں لگائی, اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی, اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا. اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے پیاروں, جلسے میں آئے, ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا, علماء کی تقریریں سنی, ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا. میرے پیاروں, آئے اور چلے گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ. آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں گے انشاءاللہ.